Assalamu alaikum students, this is me Rubam Malik here, your zoology teacher. So we were studying our chapter number 1 and the topic of today is excretion in man. So when we talk about man, the excretory organs in man and other mammals composed of basically three organs. Number 1 is kidney, number 2 liver and number 3 skin. क्लियर? किडनी, लिवर एंड स्किन. बात करते हैं हम किडनी की. तो बेसिकली किडनी क्या कर रही है? ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन भी कर रही है, क्योंकि हमने होम्योस्टेसिस चैप्टर है हमारा, सबसे पहले ही हमने जो 3 चीज़ें पढ़ी थी कि होम्योस्टेसिस किस तरीके से हो रहा है, उसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन और थर्मो रेगुलेशन. तो यहाँ एक्सक्रीशन के साथ साथ किडनी क्या फंक्शन कर रही है? उसमें रेगुलेटरी फंक्शन भी कर रही है और इसके अलावा एलिमिनेट कर रही है क्या? नाइट्रोजनस वेस्ट्स दैट आर टॉक्सिक टू आवर बॉडी. बात करते हैं लिवर की. ये मैं सिर्फ आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ यहाँ पर कि कौन सा ऑर्गन, कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या कर रहा है, राइट? उसके बाद हम इसको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे. लिवर की बात करें तो लिवर क्या कर रहा है? ये भी नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट कर रहा है, इसके अलावा ये बाइल पिगमेंट्स को भी एक्सक्रीट कर रहा है. सही. आगे आते हैं स्किन. स्किन एक्सक्रीट सॉल्ट्स. किस प्रोसेस के थ्रू, किस तरह ये सॉल्ट को एक्सक्रीट आउट करेगी स्किन? तो वाया स्वेटिंग. ठीक है. यानी कि ये तीनों ऑर्गन क्या कर रहे हैं? हमारी बॉडी से वेस्ट को एलिमिनेट कर रहे हैं, वेस्ट मटेरियल को, नाइट्रोजनस वेस्ट को, जो कैसे प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में जब डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, उनके रिजल्ट में हमें कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं? नुकसानदेह होते हैं. हमारी बॉडी के अंदर वो एक्यूमुलेट उनका होना नुकसानदेह होता है, जिनका एलिमिनेट होना बहुत ज़रूरी है. तो वो एलिमिनेशन के लिए हमारे पास जो 3 तरीके हैं, जो 3 ऑर्गन हैं, वो क्या हैं हमारे पास? किडनी, लिवर और स्किन. अब यहाँ आज के लेक्चर में हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम लिवर से स्टार्ट करते हैं. एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमने उसको कहा, लेकिन उसके अलावा भी लिवर के और बहुत सारे फंक्शंस हैं. एक्सक्रीशन वो कर रहा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर भी काम कर रहा है, लेकिन उसके अलावा भी उसके बहुत सारे फंक्शन है, जिसकी वजह से हम लिवर को कहते हैं कि लिवर क्या है? मेटाबॉलिक सेंटर है, बॉडी का मेटाबॉलिक सेंटर है. यानी कि यहाँ पर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है. जब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की, तो हमें पता है कि टूटने और बनने का अमल, ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, राइट? तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहाँ हो रही हैं? लिवर में हो रही है, जिसकी वजह से लिवर क्या कहलाया? मेटाबॉलिक सेंटर. यहाँ आपके पास एक क्वेश्चन भी बनता है, पेपर में आ जाता है अक्सर, दैट व्हाई लिवर इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक फैक्ट्री और व्हाई लिवर इज कॉल्ड मेटाबॉलिक सेंटर, और राइट द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस या ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शंस या एक्सक्रीटरी फंक्शंस ऑफ लिवर. मतलब इस टॉपिक से, इस लिवर के टॉपिक से आपके पास 2 से 3 तरीके से सवाल बन सकते हैं, लेकिन अगेन जो पॉइंट्स होंगे, जो फंक्शंस होंगे, उसके वो नहीं बदलने वाले. वो आप उन दोनों तीनों सवालों के जवाब में वही लिखेंगे. सही. अब अगर हम बात करें इसके थोड़ी सी इसकी मॉर्फोलॉजी की और इसकी एनाटॉमी की कि ये कहाँ कैसा है और कहाँ मौजूद है, तो बेसिकली रेडिश ब्राउन ग्लैंड्यूलर ऑर्गन. कैसा है कलर इसका? रेडिश ब्राउन. ग्लैंड्यूलर यानी ग्लैंड है, सिक्रीशन कर रहा है डिफरेंट चीज़ों की, डिफरेंट यू कैन से केमिकल सिक्रीट कर रहा है. सैक ग्लैंड्यूलर ऑर्गन, इसलिए हमने इसको कह दिया. इसके साथ साथ हमने कहा कि इसके साथ, यानी जहां लिवर मौजूद है उसके साथ एक सैक लाइक ब्लैडर अटैच है, जिसको हम गॉल ब्लैडर भी कहते हैं. किस काम के लिए है वो बाइल सिक्रीटेड, जो लिवर बाइल सिक्रीट करता है, वो बाइल जो है जाकर कहाँ स्टोर हो जाता है? जाकर स्टोर हो जाता है इस गॉल ब्लैडर में. इस पॉइंट को आपको दोबारा बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है हमारे पास कि जो है वो बाइल जो है वो कहाँ मौजूद है, तो आप उसको सिंपल कह देते हो कि गॉल ब्लैडर में. या बाइल कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्योंकि गॉल ब्लैडर से बाइल की सिक्रीशन हो रही है, तो हम अक्सर लिख देते हैं कि गॉल ब्लैडर में मौजूद है. ऐसा नहीं है. उसकी स्टोरेज गॉल ब्लैडर में है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन, यानी कि जहाँ वो जो हाँ बन रहा है, ठीक है, वो पॉइंट कहाँ है? वो लिवर है. यानी बाइल की सिक्रीशन लिवर से हो रही है और उसकी स्टोरेज कहाँ हो रही है? गॉल ब्लैडर में.
कीप दिस इन योर माइंड, ठीक है। और गॉल ब्लैडर कहाँ मौजूद है, ये ब्लैडर कहाँ मौजूद है, ये आपके लिवर के साथ ही मौजूद है, लिवर के पास ही ये सैक लाइक ऑर्गन मौजूद है, ये ब्लैडर मौजूद है, जिसमें क्या स्टोर हो रहा है, बाइल स्टोर हो रहा है, जो कि लिवर की सिक्रीशन है। अब आगे हम स्टडी कर लेते हैं कुछ मेटाबॉलिक फंक्शंस लिवर के। तो जिसमें सबसे पहला हमारे पास आता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। किसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, CHO लिखा हुआ है, आप फेमिलियर हैं इस वर्ड से। CHO का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। पूरा कार्बोहाइड्रेट लिखूं या सिर्फ CHO लिख दूं, आपने समझ जाना है कि ये कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है, सही। यानी मेटाबॉलिज्म किसका हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का और लिपिड्स का हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई, उसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। मेंटेन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना, यानी अगर हम ग्लूकोज के या कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि ये कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन कर रहा है किसकी, ग्लूकोज की। ग्लूकोज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, ऐसा ही है। कार्बोहाइड्रेट जो हमें फौरन से एनर्जी देता है, जो हमारा मोनोसेकेराइड है, तो अब उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी कि वो बन भी रहा है और वो टूट भी रहा है, राइट। और उसका एक्सेस अमाउंट जो है, अगर वो ज़्यादा बन रहा है तो वो स्टोर भी हो रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लाइकोजन में। यानी कि ग्लूकोज की जो स्टोर्ड फॉर्म है ग्लाइकोजन, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो ग्लूकोज जब भी एक्सेस में होगा इट विल कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड वेयर इट स्टोर्ड इन लिवर, क्लियर। एंड व्हेनेवर आवर बॉडी नीड्स एनर्जी, what will happen, this glycogen converted into glucose and provide us energy। यानी जब भी ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं, जिस प्रोसेस को, तो उस दौरान हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। किस फॉर्म में मिलती है, ATP की फॉर्म में मिलती है, क्लियर। इसी तरीके से अमाइनो एसिड्स, ए मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप समझ जाइए इसे, दिस इज अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड का भी मेटाबॉलिज्म होता है, जो कि बेसिकली क्या है, यूनिट है, यू कैन से मोनोमर्स हैं। किसके मोनोमर्स हैं, प्रोटीन्स के। यानी कि जब प्रोटीन्स जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, वो टूटते हैं या उनकी ब्रेकडाउन होती है स्मॉलर पार्टिकल्स में, स्मॉलर कंपोनेंट में, तो वो क्या किस में टूटते हैं, वो टूटते हैं अमाइनो एसिड्स में। तो ये अमाइनो एसिड का भी मेटाबॉलिज्म होता है फर्दर, और ये किस में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी वी कैन से कि इनकी मेटाबॉलिज्म, अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से भी हमें क्या मिलता है, फिर हमें एनर्जी मिलती है। इसके अलावा क्या कर रहे हैं, ये रिमूव्स लिपिड्स फ्रॉम द ब्लड बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू जब क्या कर रहे हैं, ये लिपिड्स को रिमूव करेंगे ब्लड से, क्योंकि ब्लड में लिपिड्स का ज़्यादा हो जाना भी क्या है, हमारे लिए नुकसानदेह है। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, ऑक्सीडेशन आपको पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को ऐड करते हुए या फिर अपने पास से हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हुए ये क्या करेंगे, लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म करेंगे, यानी रिमूव करेंगे लिपिड को, कहाँ से, ब्लड में से। आगे बढ़ते हैं, सिंथेसाइज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। कुछ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी बनेंगे, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स भी बन रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, और उन प्लाज्मा प्रोटीन्स की एग्जांपल्स में हमारे पास जो आ रही हैं, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिन एंड ग्लोब्यूलिन। अभी हम क्योंकि सिर्फ लिवर के मेटाबॉलिक फंक्शंस को स्टडी कर रहे हैं, तो हम इन सब चीज़ों की डिटेल में नहीं जाएंगे कि किस प्रोटीन का क्या फंक्शन है। हम यहाँ प्रोटीन्स के टॉपिक को स्टडी फिलहाल नहीं कर रहे हैं, तो हम इनकी डिटेल्ड फंक्शन पर नहीं जाएंगे कि प्रोथ्रोम्बिन का क्या फंक्शन है, फिब्रिन का क्या है, ग्लोब्यूलिन का क्या है। हमें यहाँ अभी किस चीज़ को कंसिडर करना है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स विच इज अकरिंग इन लिवर। आगे आते हैं, डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। हमने कह दिया था कि अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन हो रहा है। कैसे हो रहा है, बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास अमाइनो एसिड के टूटने में, वो होता है उसमें से अमाइनो ग्रुप का रिमूव हो जाना, और ये प्रोसेस कहलाता है डीअमाइनेशन, राइट। क्योंकि अमाइनो ग्रुप क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, इसलिए ये प्रोसेस क्या कहला रहा है, डीअमाइनेशन कहला रहा है। अब सबसे पहले तो आपको अमाइनो एसिड का एक जनरल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड क्या है। अमाइनो एसिड क्या है, मोनोमर है किसका, प्रोटीन्स का, ऐसा ही है।
अब उसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हम ये स्ट्रक्चर पहले पढ़ चुके हैं लाइक इन योर प्रीवियस क्लास, लेकिन यहाँ हम उसको रिकॉल कर लेते हैं अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को। ये मैं पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ, पहले आप अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखिएगा। इसमें हमारे पास क्या मौजूद होता है, अमाइनो ग्रुप NH2, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास क्या मौजूद है, कार्बन। इस कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। लेट मी कम ऑन दिस साइड। सो अमाइनो ग्रुप अल्फा कार्बन, रेडिकल ग्रुप अटैच होता है इसके साथ, ये आपके पास हाइड्रोजन, एंड दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप। कुछ याद आ रहा हो अगर कि हमने ये पहले ये स्ट्रक्चर ये पढ़ा है अमाइनो एसिड का। ये अमाइनो ग्रुप क्या होता है, रिमूव होता है, जिस प्रोसेस को फिर हम क्या कह रहे हैं, डीअमाइनेशन कह रहे हैं। उसके बाद ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया और हमें क्या दिया इसने, यानी आपका ये अमाइनो ग्रुप के रिमूवल से, अमाइनो एसिड के टूटने से, अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से व्हाट विल यू गेट अमोनिया। डीअमाइनेशन में क्या हो रहा है, अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप रिमूव हो रहा है एंड व्हाट यू गेट अमोनिया। और ये काम कहाँ हो रहा है, ये काम हो रहा है लिवर में। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए डीअमाइनेशन या अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन कहाँ हो रही है, तो आप क्या कहेंगे, लिवर में। क्लियर। अब वापस आते हैं, डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन, एक्सेस अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड ब्रोकन डाउन, यानी जो एक्सेस अमाउंट है अमाइनो एसिड का वो क्या होगा, टूट जाएगा। किस प्रोसेस के थ्रू टूटेगा, वो प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया, डीअमाइनेशन। क्लियर। यानी कि रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप इनटू अमोनिया। यहां आपके पास ये लिखकर बता दी गई ये बात, और यहां आपके पास ये आपको शो कर दिया गया, अमाइनो एसिड में से डीअमाइनेशन हुई एंड वी गॉट अमोनिया। क्लियर। लेट्स प्रोसीड। रेसिडुअल ऑफ अमाइनो ग्रुप सप्लाइड टू कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म फॉर रेस्पिरेशन, यानी डीअमाइनेशन के दौरान अगर कुछ रेसिड्यूज बच जाते हैं हमारे पास किसके, अमाइनो ग्रुप के, तो वो कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए ट्रांसफर हो जाएंगे रेस्पिरेशन में। नाउ हमें क्या मिला था, डीअमाइनेशन से वी गॉट अमोनिया, राइट। ये अब रिकॉल करें, अमोनिया क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है मैन का, या यू कैन से मैमल्स का। तो बेसिकली हमने पढ़ा था इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ये क्या है, टॉक्सिक गैस है, और इसका हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए नुकसानदेह है। तो ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं हो सकती है। ये बेसिकली हमने पढ़ा था कि एक्वेटिक एनिमल्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है। क्यों, क्योंकि इसको डाइल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स उनका हैबिटेट क्या है, वो पानी में रहते हैं, तो उनकी बॉडी में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं, उनको इसको डाइल्यूट करने के लिए बहुत सारा पानी अवेलेबल होता है, और वो आराम से उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं अमोनिया को। क्लियर। लेकिन हमारे पास, हम टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हायर वर्टिब्रेट्स हैं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। वी नीड टू रिटेन द वाटर इन आवर बॉडी टू सस्टेन आवर लाइफ, टू कीप ऑन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन आवर बॉडी। तो यहाँ हम अमोनिया अपनी बॉडी में नहीं रख सकते फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो डेफिनेटली इसको क्या होना है, एक्सक्रीट आउट होना है। अब अमाइनो एसिड की डीअमाइनेशन हुई, हमें अमोनिया मिल गया, लेकिन अमोनिया नहीं रुकना बॉडी में। तो अब क्या होगा, ये अमोनिया सप्लाई हो जाएगा कहाँ, एक साइकिल को, जो कि कहलाती है, मतलब ये अमोनिया आगे प्रोसीड होगा और एक साइकिल के थ्रू, जिस साइकिल को हमने कहा ऑर्निथीन साइकिल, और अनदर नेम ऑफ दिस साइकिल इज यूरिया साइकिल, जिसके नतीजे में हमें क्या मिलेगा, यूरिया मिलेगा, जो कि कहाँ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, और ब्लड स्ट्रीम से फिर वो कहाँ जाएगा, किडनी में, जहाँ पर उसकी फिर से मज़ीद एब्जॉर्प्शन होगी, उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट आइंस हैं वो सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे, रीएब्जॉर्प्शन होगी उसकी, एंड एट लास्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन इट विल एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। तो यहाँ क्या हुआ, अमोनिया एक साइकिल का पार्ट बन गया, जो कि क्या कहलाई, ऑर्निथीन साइकिल या यूरिया साइकिल। क्लियर। अब हम इस यूरिया साइकिल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये जो यूरिया साइकिल है, ये मतलब ये कुछ स्टेप से होकर गुजरेगी, हमें हर स्टेप को डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमारे पास यहाँ पॉइंट सिर्फ इतना है, हम ये यूरिया साइकिल को बस देख रहे हैं आगे खुद कि ये बन कैसे रहा है, यानी अमोनिया किस तरीके से प्रोसीड हो रहा है। तो ये आपके पास ये 3 स्टेप है बेसिकली, इसके जो आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं वो ये है। ऑर्निथीन से फर्स्ट स्टेप में सिट्रुलिन
बनेगा और ये आपके पास क्या आया, अमोनिया आ गया। सिट्रुलिन से आपके पास आर्जिनिन बना और इस दौरान क्या हो रहा है, एस्पार्टिक एसिड इसमें इंक्लूड होगा। इनके हमें स्ट्रक्चर पर किसी चीज़ पर नहीं जाना है। इट विल ऐड इन द रिएक्शन and fumaric acid will be released out, excreted out, can say. So ammonia entered in the cycle, citrulline converted into arginine, and when arginine converted into ornithine, the urea will be released out. Molecules of urea will be excreted out. Again I am telling you, number 1, ammonia enter हो गया कहाँ, आपकी ऑर्निथिन साइकिल में, यूरिया साइकिल में. व्हाट वी गेट, सिट्रुलिन इनटू आर्जिनिन एंड देन आर्जिनिन इनटू ऑर्निथिन, द यूरिया विल बी रिलीज्ड. क्लियर? यानी कि अगर आपसे सवाल किया जाए कि यूरिया किस साइकिल के थ्रू प्रोड्यूस होता है, तो ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू और यूरिया साइकिल के थ्रू. कहाँ बनता है ये यूरिया? लिवर में बनता है. इससे पहले क्या होता है, जो यूरिया साइकिल में अमोनिया आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, अमाइनो एसिड की डीअमाइनेशन हो रही है, अमाइनो ग्रुप रिमूव हो रहा है, हमें अमोनिया मिल रहा है. बॉडी में रिटेन नहीं हो सकती अमोनिया गैस, डेफिनेटली वो सप्लाई हो रही है आगे साइकिल में, दैट इज द ऑर्निथिन साइकिल. और ऑर्निथिन साइकिल से हमें क्या मिला, यूरिया. अब ये यूरिया कहाँ जाएगा, दिस यूरिया विल बी पास्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ब्लड में, ब्लड से ये कहाँ गया, किडनी में गया. किडनी में इस यूरिया की मजीद रीअब्जॉर्प्शन हुई और क्या हुआ, हमने इसमें से जितने भी हमारे ज़रूरत के आयंस थे, मिनरल्स थे, वाटर, जो भी काम की चीज़ें थी वो सब, वो अब आगे जब हम किडनी के टॉपिक पर जाएंगे तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन तमाम चीज़ों की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है किडनी के अंदर. ठीक है, वो जब हम किडनी के रेगुलेटरी फंक्शन पढ़ेंगे तो हम उस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ हम इस चीज़ को इतना देखेंगे बस, दैट यूरिया विल बी एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम, देन इनटू द किडनी, where it reabsorb and then in the form of urine it will be excreted out from the body. तो यहाँ आज इस लेक्चर में अभी हमने जो लिवर के मेटाबॉलिक फंक्शन स्टडी किए हैं वो सिर्फ बेसिकली 2 किए हैं. ठीक है, दैट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स एंड द डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन. इसके अलावा भी लिवर के कुछ मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं जो हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरफ जाएंगे. तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.